माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। पहला, सुख निरोगी काया। चिकित्सा विभाग का सीधा संबंध राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा प्रगति प्रतिवेदनों में बड़े बखान हमेशा किए जाते आ रहे हैं, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बावजूद संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। कोरोना काल में हमने देखा कि किस प्रकार लोग डर के साये में जी रहे थे। जिस चिकित्सा विभाग को सेवा का माध्यम माना गया और इस सेवा को करने वाले डॉक्टरों को भी भगवान की संज्ञा दी गई, किस तरह से इस विभाग के कुछ लोगों ने जीवनदायिनी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी का खेल खेला, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह कुछ डॉक्टरों ने अपने परिचितों को रेमडेसिविर पिछले दरवाजे से लाकर दिए, किस तरह गरीब का हक की ऑक्सीजन को 2 नंबर से बेचा गया, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल की अभी, क्योंकि माननीय सदस्यों ने चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण किया, लेकिन मैं दैनिक भास्कर के 8 मार्च के इस अखबार की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा, जिसमें मुख्य पृष्ठ पे छपा है कि वार्ड बॉय खुले में कर रहे हैं महिलाओं की ईसीजी। इससे बड़े शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल RUHS के वार्ड में वार्ड बॉय खुले में महिलाओं की ईसीजी कर रहे हैं, जिसे देखकर शर्म के मारे महिलाएं अपनी आंखें मूंद लेती है, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की आंखें कब खुलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे में समय शहर के 7 सरकारी बड़े अस्पतालों में 223 टेक्नीशियन के पदों में से सिर्फ 28 ही भरे हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, यहाँ पर 77,282 बेड पर 1840 टेक्नीशियन की आवश्यकता है। और तो और माननीय CM साहब के क्षेत्र में भी और माननीय मंत्री जी के खुद के क्षेत्र में भी कई बार अखबारों के माध्यम से पता चला कि टेक्नीशियनों के काफ़ी पद रिक्त पड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, क्यों सर, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, वहाँ पर उपखंड मुख्यालय पर ट्रॉमा सेंटर की मांग लंबे समय से स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही है, क्योंकि क्योंसर के लोगों को इलाज के लिए नागौर या जोधपुर जाना पड़ता है। अधिकतर बार देखा गया है कि आपातकालीन स्थिति में जोधपुर जाते जाते वो मरीज वहाँ दम तोड़ देता है। तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा कि क्योंसर के अंदर ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जाए। माननीय सभापति महोदय, नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ये बात जरूर कही थी कि बजट के अंदर आप लोग को अच्छे सुझाव भी देना। सुझाव हमने दिए, लेकिन कोई हमारे सुझावों को मांगे तब, हमारे सुझावों को कोई माने तब। हमने तो ये सुझाव दिया कि किस तरह बजट की इतनी बड़ी घोषणाएं CM साहब ने जो की वो धरातल पर आएगी, किस तरह हमारा खजाना वापस भरा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी अपने इर्द गिर्द 25 मीटर के अंदर यदि जीरो टॉलरेंस की नीति ला दे, तो निश्चित रूप से राजस्थान सोने की चिड़िया वापस हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र क्योंसर के 46 गांवों में आज तक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। 27 स्वास्थ्य केंद्रों के भवन ही नहीं है, जबकि जमीन उपलब्ध है। 32 भवन जर्जर अवस्था में पड़े हैं। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा, क्योंसर जो उपखंड का मुख्यालय जो है, वहाँ BCMO का कार्यालय भी आप की घोषणा भी आप करें। इसके अलावा शंखवास और खजवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाना अति आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, जनाना के अंदर PSC की घोषणा के लिए मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन साथ ही उप स्वास्थ्य केंद्र शीलगांव, करुणु, खरनाल, बेराथल और रिया श्यामदास को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की मांग भी मैं करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सभी CSC और PSC पर सोनोग्राफी मशीन और प्रशिक्षित डॉक्टरों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक जब ये कोरोना का काल आया, तब ये बात सबसे प्रमुखता से उठी कि जब तक चिकित्सा सेवाओं का हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक ऐसी जो वायरस जनित बीमारियां जो आ रही है, जो छुआछूत की जो बीमारियां आ रही, उससे हम निजात नहीं दिला सकते। हर व्यक्ति, क्योंकि वहाँ छोटे केंद्रों पे चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने से शहर के बड़े अस्पतालों में आता है, तो गंभीर और सामान्य रोगियों के अंदर भी जो अलग अलग उनका विभाजन जो है वो डॉक्टर नहीं कर पाते और बहुत बड़ी भीड़ एक जगह इकट्ठी हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि हनुमान सागर, रावों की ढाणी, बेरावास, बेणीवाड़ों की ढाणी, बासनी खली, लूणावास, गोलियासनी, कालियास, खुड़कुड़ा, कला और गुल्लासर में नए उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने की भी मैं चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा। आज चिकित्सा सुविधाओं की दूरी समझे जाने वाली 108 एम्बुलेंसें कई जगह धूल फांक रही है। मैं आपसे मांग करूंगा कि इनके कर्मचारी, 108 के जो कर्मचारी है, उनको भी आप नियमित करें। माननीय सभापति महोदय,
मैं चिकित्सा मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र जो कि 175 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, खिंवसर क्षेत्र, उसके अंदर कुचेरा और खिंवसर में ही 108 और संकवास और पांचोड़ी में 104 एम्बुलेंस, कुल 4 ही एम्बुलेंस मेरी विधानसभा में है। मैंने जो विधायक कोष से जो एम्बुलेंस दी है उसके अंदर सरकार के पास ड्राइवर नहीं है, RMRS के पास पैसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे हम गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो सिर्फ बजट की घोषणाओं से जनता का भला होने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारी प्राचीन जो चिकित्सा विधियां हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, उसके अंदर भी हमें कोई न कोई अच्छी कार्य योजना बना के, क्योंकि कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि पूरे विश्व ने भारत की प्राचीन विधियों की बहुत बड़ी तारीफ की थी, तो प्राचीन विधियों की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग में चिकित्सकों के खाली पड़े पदों की बात करूं तो मेरे क्षेत्र के BCMO मुंडवा के अधीन आने वाले गाँव में कुल 203 जो सारे पद हैं उसमें से 74 पद रिक्त पड़े हैं। CSC 5 लाख में डॉक्टरों के स्वीकृत 5 में से 3 पद रिक्त हैं, वे CSC पांचोड़ी में स्वीकृत 5 में से पूरे 5 पद रिक्त हैं, इनमें से अधिकतर प्रतिनियुक्ति पे बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक मांग मैं और करूंगा चिकित्सा मंत्री जी से, नागौर सहित तमाम जो जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इन कॉलेज के निर्माण के अंदर गुणवत्ता निरीक्षण हेतु एक समिति बनाई जाए जिसमें वहाँ के स्थानीय सांसद और सभी विधायकों को उसमें शामिल करें, क्योंकि कुछ साल पहले ही नागौर के JLN में जो MCH विंग बनी वो गुणवत्ता के अभाव में उसका उद्घाटन होने से पहले ही उसकी छत का प्लास्टर गिर गया, आज भी जर्जर अवस्था में है। नागौर के JLN अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट व न्यूरोलॉजिस्ट के पद स्वीकृत करें। JLN नागौर में वरिष्ठ विशेषज्ञ के 6 में से 5 पद और कनिष्ठ विशेषज्ञ के 22 में से 8 पद रिक्त पड़े हैं। कुचेरा व खिंवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में नेत्र सहायक के पद सृजित करें और प्रदेश स्तर पर भर्ती निकालकर नेत्र सहायकों को नियुक्ति दें ताकि आए दिनों बढ़ते नेत्र रोगियों को समय पर इसका इलाज मिल सके। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में आयुर्वेदिक डॉक्टर इंटर्नशिप के दौरान मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, उनकी मांग को भी सरकार पूरी करें। ANM भर्ती 2013, संविदा कर्मी ANM, हेल्थ मिशन के कर्मचारी NHM, NRHM, आशा सुपरवाइजर, कोविड सहायक को भी नियमित करने तथा मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बहुत गंभीर मुद्दा है एक बायोमेडिकल वेस्ट का, इस पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जो हॉस्पिटल का कचरा वो कहीं ना कहीं वो सड़कों पे और कॉलोनियाँ जो शहर की बाहर की कॉलोनियाँ में लाके डाल देते हैं, उससे बहुत बड़ा संक्रमण वो तेजी से फैल रहा है। तो बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की उचित व्यवस्था के ऊपर भी मैं माननीय मंत्री जी से मैं का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसके अंदर बहुत बड़ी अनियमितता हो रही है। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इन्होंने 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख किया। लेकिन हम सब की ये परम जिम्मेदारी है कि जिस तरह से पहले की जो भामाशाह कार्ड की जो दुर्गति हुई, कहीं इसकी भी दुर्गति नहीं हो जाए, इसके लिए हम सबको मिलकर और ऐसे प्रयास करने चाहिए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीब व्यक्ति को मुफ्त में इलाज कैसे मिले। माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट मेरी एक डिमांड है, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी से मांग करूंगा कि इनाना गांव जो है नागौर जिले का बहुत बड़ा गांव है, इसके अंदर बहुत सुंदर चिकित्सालय बनाया और बहुत सुंदर रहने के लिए क्वार्टर बनाए, लेकिन आज तक भी 26 लाख रुपए उन क्वार्टरों पे खर्च करके और कोई भी चिकित्सा कर्मी उसके अंदर नहीं रह रहा है। और पिछले 4-5 साल के अंदर 15 लाख रुपए का HRA वहाँ के डॉक्टरों ने और उन मेडिकल के कर्मचारियों ने उठाया। यही कमोबेश स्थिति सब जगह। तो जब आप किसी PSC और CSC पे उनके रहने के लिए क्वार्टर बनाते हैं तो ये भी आप पाबंद करें कि चिकित्सा का स्टाफ वहीं रहे, ताकि एक सरकार का HRA भी बचे और गांव गरीब का व्यक्ति यदि रात को या ऐसी इमरजेंसी में आए तो उसको समय पर उसका इलाज मिले। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री गोपीचंद जी मीणा। मांग संख्या 26 पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र जहाज